हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे को मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या कह रहा है कि मीन पता करिए और वेरिएंस पता करिए। तो हमने कहा मीन कैसे पता करें, कौन सा डेटा है, डेटा तो यही है सर हमारे पास जो लिखा हुआ है। तो हमने कहा ठीक है भाई, अनग्रुप डेटा गिवन है, अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालेंगे, बोला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं भाई, मीन निकालते हैं। मीन को आप क्या बोलेंगे, एक्स बार होता है। एक्स बार का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, डेटा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितनी ऑब्जर्वेशंस का हम सम कर रहे हैं। देखो मैं इसलिए आराम से बता रहा हूँ क्योंकि बेटा बातों को सुनने से भी चीज़ें क्लियर होती है कई बार, तो बार बार पूरी बात सुनोगे, कंप्लीट बात को सुनोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। क्या इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है? सर हम मीन पता कर रहे हैं, इसके लिए तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर हम मीडियन पता करते तब हमें गिवन ऑब्जर्वेशंस को या गिवन डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत होती है। तो नाउ देयर आर टोटल 3 + 3 6 + 2 8 ऑब्जर्वेशंस है। तो बच्चा आप अगर न्यूमरेटर का सम करते हो तो 72 आता है। कितना आएगा 72, और 72 डिवाइड बाई 8, तो आंसर आ गया 9। तो आपका जो मीन है एक्स बार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो एक्स बार है बच्चा वो कितना आया है, 9 आया है। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई 13.1 में मीन तो निकालना सीखा ही था हमने। ओके सर, अब क्या करना है, अब हमारे को वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए डेविएशन निकालना पड़ेगा कि कितना डेटा दूर है ना। तो हम यहाँ पे क्या पता करेंगे, डेविएशन, तो जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स आई माइनस, ये यहाँ पे मैं एक्स आई लिख रहा हूँ, डेविएशन बोलते हैं कि हम एक्स आई ऑब्जर्वेशंस मीन से कितनी डेविएट हैं। तो हमने कहा देखो भाई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं एक बार एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 है, 6 - 9, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे 6 - 9, आराम से हर एक स्टेप समझाऊंगा धीरे धीरे। फिर सेकेंड डेटा क्या हो जाएगा, 7 - 9, फिर क्या होगा 10 - 9। हाँ तुम चाहो तो टेबल बना के भी कर सकते हो, ठीक है। फिर 12 - 9, ऐसे हम क्या लिखेंगे, 13 - 9 और 4 - 9 और 8 - 9 एंड लास्ट में 12 - 9। ठीक है, इसको वेरिएशन और डेविएशन बोलते हैं। तो 6 - 9 कितना होगा, -3, 7 - 9 -2 प्लस का 1, ध्यान से 10 - 9 है ना, और 12 - 9 प्लस का 3, 13 - 9 4, 4 - 9 माइनस का 5, 8 - 9 -1, 12 - 9 प्लस का आएगा 3 आएगा। ये तो आ गया तुम्हारा डेविएशन। और अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, -5 है मुझे भी पता है, बट एक ही बात है ना, क्योंकि स्क्वायर तो प्लस आएंगे सारे, 1 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब हमारे को क्या करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा होता है और ये समेसन होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम दोनों को नाम एक सा ही समझते हैं, बट अब थोड़ा तुम बड़े बच्चे बन गए हो, समझदार हो गए हो, तो अब समझो इस चीज़ को। दैट इज 1/n, स्मॉल n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, समेसन i = 1 to n, जितना भी ऑब्जर्वेशन है वो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मतलब ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इन सभी का सम। तो तुम लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8। एन की वैल्यू कितनी है, 8 है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनटू इन सब का प्लस करके लिख दो, या फिर तुम प्लस कर लो भाई, ऐसे लिख दो पहले तो 9 + 4 + 1 + 9 + 16 + 25 + 1 + 9। क्या बात क्लियर हो रही है? ओके, तो आपने कहा इट इज़ 1/8 इंटू, इन सब का अगर बच्चा तुम सम करते हो तो 74 आता है।
अब देखो 74 में 8 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो तुमने चाहा तो 2 से कैंसिल कर लो। ऐसे लिख देता हूँ 74/8 तो ठीक है, अभी 2 से कैंसिल कर लो। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 4। जब तुम इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो 9.25 ये इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो सर वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9.25। अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, अदरवाइज हमें इसका भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमारे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो तो उनका हमें मीन पता करना है और क्या पता करना है, वेरिएंस पता करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम दिखेंगे कि भाई फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बताओ भाई कौन कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप बोलोगे 1 2 3 से लेकर अप टू एन तक, ये हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं। एन यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर ही है कि कहाँ तक, है ना, कहाँ तक भी हो सकता है। अब हमें इनका मीन पता करना है। तो मीन का तो सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखो भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है एक्स बार, जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ अब एक बात बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखोगे। हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस n, इन सब का सम डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है। सर n ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो नीचे भी n ही आएगा, देयर आर n ऑब्जर्वेशंस। उसने भी कहा कि पहली n नेचुरल नंबर्स का सम बताओ पहले, है ना। तो हमने कहा ठीक है। अब मुझे पता नहीं इसका सम कितना होगा, तो हमने कहा यार ये एक AP है, तो AP के अकॉर्डिंग तुम सम निकाल सकते हो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक। मैंने कहा देखो फर्स्ट टर्म a है दैट इज़ 1, लास्ट टर्म an है, हाँ, और d कॉमन डिफरेंस +1 हो रहा है तो 1 है। तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगा ले, n/2 a + an वाला लगा ले, छोटे वाला 2a + n - 1 × d भी लगा सकते हो। तो आपने कहा n की जगह तो n टर्म्स हैं, अरे n की जगह तो n ही है ना, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, n ही टर्म्स हैं, डिवाइड बाय 2 × a कितना है 1 + an कितना है n। तो इसको ऐसा लिखा हुआ मिलता है n × n + 1/2। तो ये तो याद भी होना चाहिए, ऐसे स्क्वायर का भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है, वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बता देता हूँ, अभी साथ साथ में माहौल बना हुआ है। तो 1² + 2² + 3² अप टू n², इन सब का सम कितना होता है याद होना चाहिए, दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक है। याद रखना, इसको कोशिश करो याद करने की। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने पता कर लिया n × n + 1 डिवाइड बाय 2। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है भाई साहब याद करो इसको बैठ के। तो आपने कहा न्यूमरेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया n × n + 1 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड में चल रहा है n, तो ये 2 और n नीचे ही रहेंगे, दोनों नीचे आ जाएंगे, n × n + 1 डिवाइड बाय 2n। इस n से n कट गया तो ये आंसर आ गया n + 1 डिवाइड बाय 2। मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन कितना होता है n + 1/2। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ याद रहे, x बार की वैल्यू आ गई हमारी n + 1/2। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस पता करना है। तो हमने कहा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने कहा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर सिग्मा स्क्वायर = 1/n समेसन i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi - x बार का होल स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो xi - x बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे रखें, xi की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 1 से लेकर n तक रखो, पहले 1 रखो फिर 2 रखो, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। x बार मीन कितना है, मीन तो n + 1/2 है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के बच्चा 3 मेथड है ना, 3 तरीकों से तुम नॉर्मली इसको समझ सकते हो। तो मैं एक मेथड तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ और बाकी 2 मेथड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से तुम सेपरेटली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा देखो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा देखो ये जो n है ना, n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पे, स्मॉल n मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो n ऑब्जर्वेशन है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, समेसन, अब मैं आयोटा नहीं लगा रहा एक बार, i नहीं लगा रहा, xi - x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। मैं यहाँ पे x बार की वैल्यू रख रहा हूँ, तो समेसन किसका करना है मुझे, xi माइनस ये i है, ध्यान रखना काम आएगा, अरे आराम से समझो, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, मैं हूँ ना। xi - x बार की जगह क्या लिख दूँ,
n+1/2 का होल स्क्वायर लिख दो, ये खत्म। डिवाइड में क्या चल रहा है, n चल रहा है। अब ऊपर वाले ब्रैकेट को देखो, इसको मैं बोल देता हूँ a और इसको बोल देता हूँ b, तो ये a - b का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी याद है क्या, पक्का सबको याद है, यहाँ लिख देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। आप बोलोगे सर a - b होल स्क्वायर कहीं भी दिखे, इसका मतलब होता है a² + b² - 2ab, हाँ है ना। तो मैं यही इस पे लगाने वाला हूँ। तो आप बोलेंगे देखो सर सीधी सी बात है, हमारा जो सिग्मा स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, समेसन, और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा xi का स्क्वायर प्लस n+1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका b² -2 × a दैट इज योर xi इंटू b कितना है आपका n+1/2। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या। मैंने न्यूमरेटर में क्या किया है, a - b का होल स्क्वायर लगाया और डिवाइड में n चल रहा है। अब क्या करें, मैंने कहा देखो कुछ नहीं करना, कलाकारी करो। अब इसके अंदर समेसन है वो सेपरेट हो जाएगा, सबको अलग अलग मिलेगा। हाँ आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा समेसन सबको अलग दो, तो समेसन xi होल स्क्वायर है ना। अरे समेसन तीनों टर्म्स को मिलेगा ना, क्योंकि तीनों टर्म्स प्लस में है, प्लस समेसन ऑफ n+1/2 होल स्क्वायर -2, समेसन लगा देता हूँ, फिर समझाऊंगा इसमें क्या कलाकारी करनी है। यहाँ पे कुछ बातें तुम्हें समेसन की पता होनी चाहिए, नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 2 × xi इंटू n+1/2 डिवाइड में चल रहा है n। अब यहाँ पे एक बात समझो, देखो ये xi की वैल्यू तो डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे xi का होल स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें सेपरेटली चीज़ें समझा रहा हूँ। समेसन ऑफ xi स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे हिसाब से, वो ये है कि आपको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर अप टू n टर्म के स्क्वायर का सम निकालना है, जिसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, दैट इज n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 2। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा सेकेंड टर्म को और समझाओ, मैंने कहा समेसन n+1/2 होल स्क्वायर है। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो n एक नंबर है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई एक फिक्स नंबर होगा ना। मान लो मेरे को 50 तक सम निकालना था, तो यहाँ पे 50 लिखा जाएगा, तो ये कांस्टेंट नंबर है, कंप्लीट क्या एक कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है। n यहाँ पे वेरिएबल नहीं है बच्चा, n यहाँ पे एक नंबर है कि 50 टर्म 60 तक लिखा हुआ हो, भाई 1 + 2 + 3 स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी कोई नंबर होगा ना, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो समेसन क्या करना है भाई। मैं तुमसे पूछूं समेसन ऑफ 29 करो, क्या करोगे इसका तुम, या 29 के स्क्वायर का करो, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे ना। तो जब भी हमें कभी भी किसी कांस्टेंट नंबर का समेसन निकालना होता है, तो उसके लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए, सर कहाँ तक निकालना। मैंने कहा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो आप कहोगे देखो n+1/2 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और समेसन ऑफ i = 1 to n, और यहाँ पे कांस्टेंट बोल सकते हैं अपन कि अंदर एक 1 बचा है, कांस्टेंट की जगह क्या बचा है 1। और ये i की जो वैल्यू है ना, इसको समझना जरूरी है, और समझाता हूँ। देखो बड़े काम की बात, जब भी तुम्हें कांस्टेंट का कभी भी समेसन पूछे तो ध्यान रखना, मान लो 1 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ में मैं xi लिख सकता हूँ या 0i लिख सकता हूँ, है ना। या फिर ऐसा नहीं समझ में 0i नहीं समझ रहे, तो ऐसा समझ लो कि एक वेरिएबल ले लो और उसकी पावर 0 ले लो और इंटू वहाँ पे i लगा लो, तो x की पावर 0 i टर्म्स तक। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कहाँ तक n तक, n टर्म तक 1 ही आएगा, बट कहाँ तक आएगा n टर्म्स तक सम आएगा इसका। क्या बात समझ में आ रही है। i की वैल्यू 1 से n तक रखनी थी मुझे, तो मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो मैंने कहा वेरिएबल की पावर 0 ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लूँगा, बस उसके बेस में i लिख दूंगा, क्योंकि i कहाँ से चलाना है मुझे, 1 से लेके n तक चलाना है। तो वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट समझाने के लिए या माहौल बनाने के लिए मैं तुम्हें बात समझा रहा हूँ। तो ये जो सारे कॉन्स्टेंट हैं कहाँ तक है, सर n कॉन्स्टेंट्स है, तो n नंबर्स का सम कितना होता है, n ही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ फिर मैंने कहा इसका आंसर आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से, उधर कुछ मिटा दिया मैंने, 6 मिटा दिया ना, हाँ यहाँ पे 6 मिटा दिया, तो आप लिखोगे इसका आंसर होगा n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू n। ये n कहाँ से आया है, ये सर इस कांस्टेंट का i की वैल्यू 1 से लेके n तक मुझे सम करना था, इसका आंसर n आया है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो वैल्यू चल रही है कहाँ से कहाँ तक तुम्हें सम करना है, उस पर डिपेंड कर रहा है बच्चा। ठीक है, नोट्स बना लेना इस चीज़ के। नाउ आगे वाला क्या है सर, समेसन ऑफ, क्या करना है मुझे, समेसन ऑफ 2 × xi × n+1/2। मैंने कहा इसको देखो, ये भी 2 एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये चलेगा क्योंकि i की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक है,
तो आपने कहा 2 बाहर आ गया, n+1/2 बाहर आ गया, क्या बचा, मैंने कहा अंदर बचा समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। और इस समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n तक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ले दो 2 × n+1/2 और इसका सम कितना आएगा, नॉर्मल सी बात है, हमने अभी पढ़ा है ये वाला न्यूमरेटर, अरे ये तो पढ़ा है ना भाई, ये वाला जो सम है यही तो पूछ रहा है वो एक्स आई का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ सर यही पूछ रहा है, तो मैंने कहा इसका आंसर क्या लिखूँ मैं, तो आपने कहा इसका आंसर लिखो n × n+1/2। क्या ये बात समझ में आई क्या, हाँ सर थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, आप समझा रहे हो तो। मैंने कहा इसका मैं ओवरऑल आंसर क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 2 से तो 1 2 कैंसिल कर लो, तो आप इसकी जगह लिखते हो n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि n+1 × n+1 का होल स्क्वायर और एक n साथ में डिवाइड में 2 है। क्या ये बात क्लियर हुई, ये 3 स्टेप्स तुम्हें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे, तब जाके क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, मैं इन सब की वैल्यू नेक्स्ट स्लाइड में रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस स्लाइड में मैं बस उनकी वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो आपने कहा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस, ये किसकी वैल्यू रखी है मैंने, ये फर्स्ट वाले की, समेशन ऑफ एक्स आई होल स्क्वायर। अब मुझे समेशन ऑफ n+1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, जो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका n+1/2 होल स्क्वायर इंटू n। ध्यान से देखना, एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि बेटा n+1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखने की कोशिश करना। नाउ नेक्स्ट देखो क्या होगा, डिवाइड में कुछ नहीं है इसके, फिर क्या है माइनस। अब माइनस किसका सर, ये तो आप अभी लिखा मैंने n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे सिर्फ n+1 का होल स्क्वायर और होल डिवाइड बाय n है सर। अब ये जो n है ऊपर 3 टर्म्स प्लस में होने, तो सबको सेपरेट मिलेगा, तो आपने कहा जरूर मिलेगा, तो मैंने कहा n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय n, तो उस n को मैं यहीं लिख रहा हूँ। अरे बाबा a + b होता है, उसको अगर आप n से डिवाइड करोगे तो ये n और b मल्टीप्लाई में तो आएंगे, पता होगा इतना तो, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा, n+1 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर इंटू n डिवाइड बाय n, माइनस यहाँ पे n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू n, ये n नीचे वाला गया, देखो इस n से n कट गया, इस n से भी n कट गया और यहाँ पे भी n से n कट गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। और यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ बच्चा, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4, ये स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया, और माइनस n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, तो देखो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है और न्यूमरेटर में n+1 इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, तो अगर मैं तीनों टर्म में से n+1 डिवाइड बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म में बचेगा 2n+1 डिवाइड बाय 3 प्लस n+1 के होल स्क्वायर में से n+1 गया तो n+1 ही बचा डिवाइड बाय 2, माइनस इधर से भी n+1 डिवाइड बाय 2 बचा। क्या ये बात समझ में आई, सर 2 कैसे बचेगा नीचे, मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, ओनली क्या बचेगा, n+1 ही बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर ले गए। अब क्या करूँ, मैंने कहा अंदर ब्रैकेट में एलसीएम ले लो एक बार, तो आपने कहा n+1 डिवाइड बाय 2 तो बाहर है, ब्रैकेट में मैंने एलसीएम लिया तो आया 6, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, तो ये 3 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2n+1 प्लस 2 का डिवाइड 3 टाइम तो 3 × n+1 माइनस ये हो जाएगा 6 × n+1। क्या ये बात भी क्लियर है, स्टेप्स तो समझनी पड़ेंगी बच्चा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को भी अंदर और इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप हो गए समेसन सिग्मा स्क्वायर, सॉरी नॉट समेसन, n+1 होल डिवाइड बाय 2 तो बाहर है, और यहाँ पे 2 से कौन मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n+1, तो मैं इसको 4n+2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर हो गया 4n+2। नेक्स्ट क्या होगा, 3 को n+1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3n+3 लिख सकता हूँ, आपने कहा लिख दो, प्लस का 3n और प्लस का 3। अब ध्यान से देखना बच्चा, माइनस के 6 × n+1 है तो माइनस का 6n और माइनस का ही 6 होगा, हाँ सर माइनस का 6n और माइनस का 6 होल डिवाइड बाय 6। अब तुम कभी ऐसे मत सोचना लास्ट में 6 है तो इस 6 से कैंसिल कर दे बच्चा, ऊपर प्लस माइनस में चल रही हैं कहानियाँ, किस में चल रही हैं, प्लस माइनस में, डायरेक्ट मत करते ना। अब देखो क्या करें, अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं, 4n + 3n 7n हो जाएंगे,
हाँ आराम से लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज n+1 डिवाइड बाई 2। पहले मैं n ऐड कर रहा हूँ तो 4 + 3 7n माइनस का 6n है, 2 + 3 5 प्लस 5 माइनस 6 होल डिवाइड बाय 6। नाउ अभी भी थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा मुझे न्यूमरेटर, तो n+1 डिवाइड बाई 2 है और न्यूमरेटर सोल्व करूँगा तो देखो 7n माइनस 6n तो n बचा, 5 माइनस 6 तो -1 बचा, डिवाइड बाय 6 बचा। मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा n+1 इंटू n-1 डिवाइड में 6 2 ज़ा 12। अब तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, ऊपर ऐसा दिख रहा है क्या तुम्हारे को, a+b इंटू a-b दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a² - b² लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ n² - 1² डिवाइड बाई 12, जिसको तुम थोड़ा सा n² - 1/12 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये रहा तुम्हारा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देखो सारी स्टेप मैंने तुम्हें समझाई हैं, समझने की कोशिश करना, और अगर तुम्हें इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी देखने की कैसे इसके और 2 तरीकों से सॉल्यूशन हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द डेटा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 जो हैं उनका मीन निकालना है और उनका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे क्या, है ना। तो पहले तो पता करें, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पहला मल्टीपल 3 होगा ना, हाँ, फिर 9। अब टेबल लिखनी है भाई, 12 15 18 21 24 27 और 30, ज़्यादा मत लिख देना। नाउ अब हमारे को इनका मीन पता करना है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 3 + 6 ऐसे लिखोगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24, यहाँ पे लिख देता हूँ +27 + 30, है ना, डिवाइड बाय 10 होगा, है ना। 3 6 9 12 सब सही है अपना। चलो फिर ना इन सब का सम कितना आएगा सर, 30 तक सम 165 आता है, तो आप लिखोगे 165 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 16.5। तो आप बोल सकते हैं हमारा जो मीन आया वो कितना आया है, 16.5 आया। नाउ अब हमारे को वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं तुम्हें xi माइनस एक्स बार निकालता हूँ, ठीक है ना, फिर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो xi माइनस एक्स बार कैसे होगा, देखो भाई आराम से, तो ये जो मीन है इसको इन ऑब्जर्वेशंस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले लिखेंगे 3 - 16.5, हाँ है ना, हाँ सर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 13.5। क्लियर है क्या ये बात सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्या निकालोगे, 6 - 16.5 करोगे तो ये आएगा माइनस का 10.5। कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर लिखोगे आप 9 - 16.5, ये भी ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 7.5, -7.5। और फिर आप करोगे 12 - 16.5, तो आंसर आएगा माइनस का 4.5। फिर क्या करना है अपने को, 12 बाद में 15 - 16.5 कितना आएगा, माइनस का 1.5 आएगा। और यहाँ पे बाकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से। फिर आप करोगे 18 - 16.5, अब ध्यान से करना थोड़ा सा, 18 - 16 2 में से 0.5 हटाओ तो आएगा प्लस का 1.5। फिर आपको करना है 21 - 16.5, 21 में से 16 माइनस कर लो और फिर उसमें से भी 0.5 माइनस कर देना, तो आंसर आएगा 4.5। फिर हमारा आएगा भाई साहब 24 - 16.5 बचा, तो ये आएगा 7.5, ठीक है। और फिर आप करोगे 27 - 16.5, तो ये आएगा 10.5। और लास्ट में हमारे पास आएगा 30 - 16.5, ये हो जाएगा आपका 13.5। अभी हमने xi माइनस एक्स बार निकाला, अब हमें क्या करना पड़ेगा, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब इन सभी टर्म्स का स्क्वायर भी करना है और फिर उनका सम करना है। तो मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ कि आपको अभी xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है।
ठीक है ना। तो दैट आर स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -13.5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं ये वाला इक्वल साइन हटा देता हूँ, ये टेबल टाइप में बना रहा हूँ तो ध्यान से समझ लेना। तो -13.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा, 182.25 होगा, ठीक है। और फिर हमारे को अगला जो डेविएशन था वो हमारा था -10.5, तो 10.5 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 110.25। नेक्स्ट हमारे पास डेविएशन था -7.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 56.25, और फिर -4.5 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का 20.25। क्लियर है ना। ये तो अब आएगा तुम्हारा -1.5, तो 2 आएगा इसका, तो है ना 2.25। तुम्हें पता है स्क्वायर कैसे कर रहा हूँ मैं, 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 11 से, इससे आगे वाले से, 13 को 14 से, 10 को 11 से, 7 को 8 से, फिर 5 का स्क्वायर लेगा, 4 को 5 से, इस टाइप से। ये कैलकुलेशन समझानी जरूरी है भाई साहब, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं जल्दी से भी लिख सकता था। फिर मुझे क्या करना है, +1.5 का होल स्क्वायर करना है, तो 1 को 2 से करूँगा 2 आएगा, 2.25। फिर मुझे करना है 4.5 का होल स्क्वायर, तो 4 5 जा 20 होता है, तो 20.25 हो जाएगा। ओके। फिर मुझे किसका करना है स्क्वायर, 7.5 का, 7 8 जा 56 होता है, 56.25। फिर मुझे स्क्वायर किसका करना है भाई, 10.5 का, तो 10.5 का तो पहले भी किया अपन ने, तो दैट इज़ 110.25। अब मेरे पास बचा वापस से 13.5, और तुम कहोगे सर ये तो पता ही है 182.25 आएगा। अब मैं यहाँ पे वेरिएंस निकालता हूँ, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेसन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मतलब इन सभी का सम, यहाँ तक सम निकालना है सबका, ठीक है। मैं यहाँ पे सम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट करना बच्चा। 1/10 आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है ना, 10 ऑब्जर्वेशन है, और इन सभी का सम आएगा बच्चा आपका 742.25। और देखो कभी भी डेसिमल नंबर को अगर आप 10 के मल्टीपल या 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 100 1000, तो आपका डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती वो एक काम करे, ऊपर से पहले डेसिमल रिमूव कर ले, तो वो बच्चा इसको ऐसा भी लिख सकता है, 742.5 भी लिख दो, और नीचे 10 × 10 लिख लो, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 7425 डिवाइड बाई 100, अब 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, तो आप लिखोगे 74.25। तो आपका जो वेरिएंस है दैट इज सिग्मा स्क्वायर कितना आ गया, 74.25। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन पार्ट में भी दिक्कत नहीं होगी। देखो सम तो करना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, तो बाकी तुम्हारा काम इजी हो गया है। तो मैंने तुम्हें प्रॉपर कैलकुलेशन करके आराम से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा। अब हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में गिवन है, ग्रुप डेटा है बट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप के डेटा का हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मीन दैट इज एक्स बार विल बी समेसन fi इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन, ठीक है ना, सिग्मा भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कैपिटल एन है ये क्या आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेसन ऑफ fi बोल सकते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हमें सम करना है, कैसे करेंगे देखो भाई, 12 + 8 20, 7 + 3 10, 20 + 10 30, 4 + 4 8 + 2 10, ये भी 10 हो गया, तो 40 हो गया ना सम। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास 40 है। चलो ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे xi इंटू fi करके, और फिर उस पूरे कॉलम का सम करेंगे। फिर हम वेरिएंस पता करेंगे, दैट इज सिग्मा स्क्वायर विल बी 1/n समेसन i की वैल्यू 1 से n तक fi इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो xi माइनस एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, फिर हम xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे, और लास्ट में fi को मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्क्वायर वाली टर्म के साथ, और सेपरेट एक कॉलम बनेगा और उस कॉलम का सम निकालेंगे। उस कॉलम के सम को हम n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर वेरिएंस बोल सकते हो या सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हो। क्लियर है बात सबको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले xi इंटू fi कैलकुलेट करते हैं। तो आप बोलेंगे xi इंटू fi, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 10 इंटू 4 40, 14 इंटू 7 98। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 216। सिमिलरली 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 24 8 जा बोल सकते हो, है ना, 192 होता है, हाँ 24 8 जा 192।
नाउ 28 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 28 4 जा 112 और लास्ट में हम 30 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा 90। तो ये कॉलम तो समझ में आया। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला जो सिग्मा एफ आई है कैपिटल एन है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40। नाउ देखो सर एक्स आई एफ आई तो आ गया, बट हमारे को इसका सिग्मा भी तो कैलकुलेट करना है, इस कंप्लीट कॉलम का प्लस करना है, ठीक है। तो सभी टर्म्स का अगर तुम प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 760। तो बच्चा आप एक्स बार तो यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स बार दैट विल बी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा 760 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास बचा 76 डिवाइड बाय 4, कट रह गए 4 1 जा 4 और बचा कितना 36, 9 4 जा 36। तो एक्स बार की वैल्यू दैट इज योर मीन विल बी 19। मीन समझ में आया बच्चा कैसे कैलकुलेट किया 19? ओके। नाउ अब हम एक कॉलम बनाएंगे दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार, जिसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज एक्स आई माइनस 90। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ सेपरेट, 6 माइनस 19 माइनस 13 हो जाएगा, फिर 10 माइनस 19 माइनस 9 हो जाएगा, 14 माइनस 19 माइनस 5, 18 माइनस 19 माइनस का 1, 24 माइनस 19 प्लस 5, 28 माइनस 19 माइनस का प्लस का 9, माइनस 9 नहीं प्लस 9, और 30 माइनस 19 ये कितना हो जाएगा 11, माइनस 13 आया, 9 आया है, 5 आया, 1 आया है, 5 9 11 सही है, सब सही है। नाउ अब हमारे को क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई मल्टीप्लाई विथ एक्स आई माइनस नहीं पहले स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो अब हम स्क्वायर करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का, है ना, इस कॉलम का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 13 का स्क्वायर दैट इज प्लस 169, माइनस 9 स्क्वायर दैट इज प्लस 81, माइनस 5 स्क्वायर 25, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81 एंड 11 स्क्वायर 121। तो ये हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। तो ये आप करोगे एफ आई को मल्टीप्लाई किसके साथ भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर के साथ। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 169, ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 338 आएगा। नाउ नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, तो दैट इज 324। क्लियर है ना, यहाँ तक मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। देखो एफ आई का कॉलम ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो दैट इज 175। 12 मल्टीप्लाई विथ 1, 12 1 जा 12। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से, दैट इज 200। और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, 324। और लास्ट में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, तो 363। और अब हम इस पूरे कंप्लीट कॉलम का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम हमें रिक्वायरमेंट होगा, तो आप लिखेंगे 1736। नाउ अब हम वेरिएंस पता करते हैं, तो हम बताएंगे सिग्मा स्क्वायर दैट इज वेरिएंस विल बी 1/n सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n, समेसन भी बोल सकता हूँ भाई मैं इसको, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो 1/n कितनी है वैल्यू, 40 है, तो 1/40 हो जाएगा इंटू 1736। देखो बच्चा इसमें हमारे को 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं 10 को नीचे रखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1736 डिवाइड बाय 4 इंटू 10। देखो 36 है तो इसका मतलब 4 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 13 बचा, 4 3 जा 12, 4 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ गया 43.4। दिस इज योर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ओके, हमने प्रॉपर हर एक स्टेप को आराम से समझने की कोशिश की है। अगर किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 4? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा। अब हमारे पास डेटा फिर से कैसा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डेटा है, उसके अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम सब सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मीन पता करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल एन, और फिर
वेरिएंस पता करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा 1/n समेसन आई की वैल्यू 1 से n fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो पहले हमें मीन पता करना है, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू समेसन ऑफ fi जिसको तुम कैपिटल N भी बोलते हो, इसका सम कितना आएगा, और इसका सम आएगा बच्चा 22। कितना आएगा 22। तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे एक्स आई इंटू एफ आई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स आई इंटू एफ आई, तो 92 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है ना, आराम से देखना, दैट इज 276। 93 इंटू 2, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। कुछ बच्चे यहाँ पे कह सकते हैं क्या हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं मीन के लिए। देखो बेटा शॉर्टकट मेथड तब लगाएंगे ना जब यहाँ पे गैप सेम हो। 92 और 93 में गैप 1 का है, 93 से 97 में 4 का गैप है, 97 से 98 में 1 का गैप है, तो गैप इक्वल होता है तब हम शॉर्टकट मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे फर्दर क्वेश्चंस में हम लगाएंगे भी, क्लियर है ना सबको। 92 को 3 से कर दिया, 93 को 2 से कर दिया। हाँ, अब 97 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा 291। फिर हम करेंगे 98 को मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 196। फिर 102 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 612, है ना, 612 हो जाएगा। फिर आप 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 312। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 109 को किससे, 3 से, हाँ, तो ये हो जाएगा 327। नाउ देखो हमारे पास सिग्मा कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका भी, और सिग्मा एफ आई दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका सम तो हमने किया था, कितना आया था 22, और इसका सम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जिसको तुम लिखना चाहो तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई लिख सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज योर 2200। नाउ देखो मीन पता यहीं कर लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय कैपिटल एन। तो आप लिखेंगे 2200 डिवाइड बाय 22, तो आंसर आ गया हमारा 100। ओके, दिस इज योर मीन। हमने मीन तो पता कर लिया सर, अब क्या करना है, मैंने कहा अब तुम्हारे को एक्स आई माइनस एक्स बार पता करना है, दैट इज एक्स आई माइनस 100। तो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 92 माइनस 100 दैट इज -8, 93 माइनस 100 दैट इज -7, 97 माइनस 100 दैट इज -3, 98 माइनस 100 दैट इज -2, 102 माइनस 100 2 आएगा सर, 104 माइनस 100 प्लस 4 आएगा, 109 माइनस 100 दैट इज 9। ओके, नाउ अब क्या करना है, अब आप बताओगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर प्लस 64, -7 का स्क्वायर प्लस 49, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -2 स्क्वायर प्लस 4, क्लियर है ना। फिर 2 स्क्वायर अगेन प्लस 4 आएगा, 4 स्क्वायर 16 आएगा, और 9 स्क्वायर 81 आएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगी आपकी, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ में। तो आप लिखोगे 3 को मल्टीप्लाई करना है 64 के साथ। क्लियर हो रहा है, ये रहा आपका एफ आई। देखो एफ आई यहाँ पे है, तो ये मिस नहीं कर दो, या देखो प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो गलती होने के चांस कम है। डायरेक्ट कॉलम में लिखोगे तब भी आंसर तो आना है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे, बट ऐसा लिखोगे तो तुम्हारी गलतियां कम होंगी। तो दैट इज़ 192, 2 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, तो 98, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 27 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 6 को मल्टीप्लाई 4 से 24, 3 मल्टीप्लाई 16 48, और 3 मल्टीप्लाई विथ 81 243। नाउ अब देखो हमें इस सब का सम करना है। ओके, मैं यहाँ पे सम ये नहीं लिख रहा, ये लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये लिखना होता है, बट चलो ये नहीं लिखता हूँ, तुम एडजस्ट कर लो इसको, क्योंकि यार फिर तुम कहोगे अलग सर किसी के नीचे लिख दिया आपने। तो मैंने कहा यही सम लिखता हूँ, दैट इज 640। सम भी आ गया, एन की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे वेरियंस विल बी 1/n समेसन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 1/n 1/22, और सम कितना आया हमारा 640 आया, 640।
देखो 2 से कैंसिल कर लो तो ये 640 डिवाइड बाई 22 है, तो 2 से कैंसिल करोगे 320 डिवाइड बाई 11। अब हमें इसमें 11 का डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा, डेसिमल में जाएगा, ध्यान से करना, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 320 में आपको 11 का डिवाइड करना है। 11 2 जा 22, माइनस किया तो 10 बचा, ठीक है, 1 0 साथ में आ गया, ऊपर से ले आए 100, 9 टाइम डिवाइड जाएगा 99, माइनस किया 1 आया, डेसिमल लगाया 0 मिला। अब क्या 10 में डिवाइड जाएगा? सर नहीं जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा 0 टाइम डिवाइड कर दो, 0 आएगा, फिर माइनस करोगे 10 आएगा। अब डेसिमल लगा हुआ 1 0 और मिल जाएगा, यहाँ पे गलती हो सकती थी इसलिए समझा रहा हूँ। तो फिर 9 टाइम डिवाइड जाएगा 99 आएगा, माइनस करोगे 1, और आगे नहीं करना क्योंकि आगे 2 डिजिट तक ही करोगे और आगे वैसे भी 0 आएगा वापस से। तो आप इसका आंसर लिखोगे 29.09। दिस इज योर वेरिएंस। क्लियर है क्या सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमें शॉर्टकट मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमारे को मीन भी शॉर्टकट मेथड से पता करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें किसकी हेल्प से? शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो गया है, वो भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन हो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मीन कैसे पता करेंगे? तो मीन का फॉर्मूला देखो भाई, तो आप बोलेंगे ए अज्यूम मीन प्लस सिग्मा या समेसन, है ना, FI YI डिवाइड बाय कैपिटल N इंटू H। अब यहाँ पे ए आपका अज्यूम मीन है, H आपका, अब आप कहोगे सर क्लास विड्थ तो इसमें है ही नहीं, तो मैंने कहा जो XI में गैप है देखो कितने का है, सब में सेम मिलेगा, 60 से 61, 61 से 62, 62 से 63, 63 से 64, ये सब है ना, इसको बोला गया है H। सर यहाँ पे कोई रोल तो है नहीं H का, 1 आएगा। मैंने कहा रोल नहीं है बट समझना तो पड़ेगा ना। नाउ N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और YI की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो YI कैसे आएगा हमारा, XI माइनस A अपॉन H। फिर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो दैट इज अंडर रूट में, ये किस में आएगा बच्चा? अंडर रूट में आएगा। तो तुम चाहो तो सिग्मा स्क्वायर पता कर लो, जो सिग्मा स्क्वायर आएगा दैट इज वेरिएंस, है ना, वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट कर लेना, एक ही बात है। तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, नहीं वैसा ही कुछ है। तो अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी h स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, उसको हम बाहर लिख लेते हैं h बाई एन, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ कन्फ्यूज़ नहीं होने का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे h बाई एन, तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, अंदर वैल्यू बचेगी क्या हमारे पास, n इंटू समेसन FI YI स्क्वायर माइनस समेसन FI YI का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये कब लेते हैं, ये इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। FI YI स्क्वायर होगा माइनस समेसन FI YI का होल स्क्वायर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर इसकी वैल्यू जो आएगी सम आएगा उसका स्क्वायर करना है, इसमें हमारे को FI इंटू YI स्क्वायर करना पड़ेगा, और जो सारी टर्म्स आएंगी उन सभी का सम करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कई बच्चों को, तो इसलिए हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे को सबसे पहला मेन मोटिव क्या है? सर देखो हमारे को A लेना पड़ेगा, अज्यूम इन लेना पड़ेगा, फिर YI पता करना पड़ेगा। जब हमारा YI आ जाएगा उसको हम FI से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम FI से मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मीन पता करेंगे, और फिर हमारे को बस एक नई चीज़ चाहिएगी दैट इज़ FI इंटू YI स्क्वायर। बस 3 ही तो कॉलम है सर, ज़्यादा कॉलम तो है ही नहीं, फॉर्मूला याद कर लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो XI FI है, मैंने कहा A किसको अज्यूम करोगे? A तो सर अज्यूम तो उसको करते हैं जो बीच में होता है सेंटर में। मैंने कहा देखो 60 से लेके 68 तक जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 का हाफ कर रहे हो, तो सर ये तो 2 वैल्यू बीच में आ रही है। मैंने कहा बात तो सही है, 2 वैल्यू आ रही है, एक अरे एक ही आएगी ना बच्चा, ये वाली 64 ही तो आएगा बीच में, 2 कैसे आएंगी? तो आपने कहा हाँ 64 बीच में आ रहा है, तो हमारा A क्या हो गया सर? 64 हो गया। तो नाउ हम YI पता करेंगे, कैसे करेंगे? XI में से माइनस करेंगे 64 और डिवाइड करेंगे 1 से, और मैं यहाँ पे तुम्हें YI का फॉर्मूला बता चुका हूँ, नहीं पता हो तो दोबारा लिख देता हूँ, XI माइनस A अपॉन H। H क्या है तुम्हारा? H तुम्हारा 1 है यहाँ पे। क्लियर है सबको? चलो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो अब पता करते हैं। तो कैसे करोगे? 60 माइनस 64 डिवाइड बाय 1,
तो ये आएगा -4/1, जिसको तुम क्या लिखोगे -4। क्लियर है। 61 - 64 तो कितना बताओगे -3, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -3, डिवाइड बाय 1 को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे अब। 62 - 64 -2, 63 - 64 -1, 64 - 64 0, 65 - 64 +1, 66 - 64 +2, देखो सेम आएगा, अब 3 आएगा और फिर आएगा 4। ये थोड़ा सा फ़ायदा है शॉर्टकट में, यहाँ 0 तक कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद तो सेम ही चलता है, जो गैप वहाँ पे वही गैप नीचे दिखा दो। नाउ अब हमारे को क्या चाहिए, FI × YI चाहिए। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना है सर। 2 को मल्टीप्लाई कर दो -4 से तो आएगा -8, 1 को मल्टीप्लाई कर लो -3 से तो आएगा -3, 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 से तो आएगा -24, 29 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 से तो आएगा -29, फिर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर आएगा 0, 12 को 1 से तो 12 1 जा 12, 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 को 3 से करोगे तो 12, एंड लास्ट में 5 को 4 से करोगे तब भी 20 आएगा, है ना, 12 नहीं आएगा 20 आएगा। अब हमारे को क्या चाहिए, समेशन ऑफ FI YI चाहिएगा हमारे को, तो हमने कहा इसका सबका सम कर लो, ठीक है, माइनस वालों का अलग प्लस वालों का अलग। तो आपने देखा कि सर माइनस वालों का भी प्लस वालों का सम भी 64 और माइनस का भी 64, आंसर तो 0 आ गया सम, तो मैंने कहा वेरी गुड। और FI का समेशन भी चाहिएगा, दैट इज योर कैपिटल N, तो इसका सम आ रहा है बच्चा 100। तो आपने कहा x बार क्या आया, A, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, A प्लस समेशन FI YI डिवाइड बाय N इंटू H। A की वैल्यू कितनी है 64 प्लस 0/100 इंटू 1। अब बताओ इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0, हाँ सर, तो 64 प्लस 0, तो आपका जो मीन आया वो कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है सर, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मीन की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, बट पूछा था इसलिए बता दिया, है ना। नाउ अब हमारे को क्या पता करना है, FI × YI स्क्वायर। इसके लिए क्या करूँ, देखो सर FI × YI मेरे पास है ना। अब कई बार कई बच्चे ऐसे क्या करते हैं, पहले YI स्क्वायर पता करेंगे, YI का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको FI से मल्टीप्लाई, वो भी ठीक है, बट मैंने ऐसे कहा कि जो FI × YI है उसको अगर आप ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। FI को और YI का जो प्रोडक्ट है उसको अगर आपने YI से मल्टीप्लाई किया तो क्या आपका FI × YI स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो आपने कहा जरूर हो जाएगा सर, YI तो 2 बार हो रहा है ना, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कर दो, तो फिर तो आपको क्या करना है, जो आपका FI YI था या है उसको आप YI से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहोगे -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -8 से तो प्लस का 32 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही -3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 से तो प्लस का 9 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -24 तो 48 आ जाएगा। देखो हमारा मेन मोटिव क्या, प्लस के आंसर चाहिए, है ना, इसलिए हम स्क्वायर करते थे क्योंकि YI नेगेटिव हो सकता है। नाउ -1 को मल्टीप्लाई कर दो -29 से तो प्लस का 29 आ जाएगा। 0 को 0 से करोगे भाई साहब 0 ही आएगा। 1 को 12 से करोगे 12 आएगा, ठीक है, और 2 को 20 से करोगे तो 40 आएगा बच्चा। 3 को 12 से करोगे 36 आएगा, और 4 को 20 से करोगे तो बच्चा 80 आएगा। अब हमारे को इन सब का सम चाहिए, है ना, तो यहाँ पे मैं सम लिख के दे रहा हूँ तुम्हारे को 286। ना अब मैं फॉर्मूले पे थोड़ा काम करता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए सर, पहले मैं सिग्मा स्क्वायर पता कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, वेरिएंस का स्क्वायर रूट समझ लो, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर बोल दो। तो जो भी सिग्मा स्क्वायर का आंसर आएगा उसका हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h²/n² और ब्रैकेट के अंदर n इंटू समेशन FI YI स्क्वायर माइनस समेशन FI × YI होल स्क्वायर। बच्चा वैल्यू पुट करनी है तो h² मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n² मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, इंटू यहाँ पे देखो n की वैल्यू 100 है, इंटू समेशन FI YI स्क्वायर दैट इज 286 माइनस
इसकी तो वैल्यू 0 आई थी सर, 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/100 का स्क्वायर, 40 बन जाएगी नीचे। और यहाँ पे क्या बचेगा 28600 माइनस 0, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 28600 डिवाइड बाय 1 2 3 4 जीरोस, 2 0 से 2 0 कैंसिल और डेसिमल लगा दो बच्चा 2.86, तो आपका सिग्मा स्क्वायर कितना आया 2.86 आया। तो आपको अगर सिग्मा पता करना है तो आप बोलेंगे अंडर रूट ले लो 2.86 का। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर स्क्वायर रूट कैसे ले, है ना। अब शॉर्टकट भी पता होते हैं कई बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूँ कि कैसे हम स्क्वायर रूट पता करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ समझाने की। देखो आपके पास 2.86 है, डेसिमल से पहले 2 डिजिट का पेयर बनाओ तो 0 लगा के बना दो, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट का पेयर बना दो। ओके नाउ अब क्या करेंगे, अब देखो सर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 2 है किसके स्क्वायर के पास में, मैंने कहा 1 के स्क्वायर में, तो 1 1 दो बार लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, तो पहली डिजिट तो आ गई 1। अब 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 आ गया, और 1 + 1 2 यहाँ पे लिख दो। अब नेक्स्ट पेयर ले आओ 86, डेसिमल था उसको ऊपर ले जाओ ऐसे कैसा है ना। अब 2 का डिवाइड इस 6 को छुपा लो, 2 का डिवाइड 18 में लगभग कितने टाइम जा रहा है सर 9 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे आप 9 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप 9 लिखेंगे। अब 29 को 9 से, मतलब इस कंप्लीट नंबर को इस 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 261। आपने कहा सर ये नंबर तो बड़ा आ गया, तो अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, तुम इसको कम कर दो, तो इसको 8 बना लो और इसको भी क्या बना लो 8। ध्यान से सुनना, ये इस प्रोसेस का थोड़ा सा ऐसे बोल सकता हूँ ड्रॉबैक है। अब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 224 आ रहा है। आपने कहा सर ये फिर से बड़ा आ गया, तो मैंने कहा एक और ऑप्शन है, इस डिजिट को कम करते जाओ, तो यहाँ पे 7 लिखते जाओ, 7 7, 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया 189 आया। आपने कहा सर ये भी थोड़ा सा बड़ा आ गया, अब क्या करें, मैंने कहा 6 कर लो। तो सर ऐसे क्या हम करते ही रहेंगे, मैंने कहा नहीं, हर क्वेश्चन में नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, तो इसलिए थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे 156। अब यहाँ पे कई दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे वही डिजिट लिखते हैं जिसके लास्ट में 6 आ रहा हो, तो नहीं बच्चा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए लगाया जाता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 2.86, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिट आ गई 6। नाउ 26 को और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करो 0 3। अब देखो डेसिमल तो लगा हुआ है, बट जब आपको यहाँ पे 0 मिलेंगे तो पेयर में मिलेंगे, 0 0 पेयर में मिलेंगे। अब 32 का डिवाइड, लास्ट की डिजिट छुपा लो, 300 में 32 का डिवाइड। आप बोलोगे सर 300 में 32 का डिवाइड 9 टाइम के आसपास जा रहा है, भाई इसको अप्रोक्सीमेट 30 ले लो, ये 300 है। क्वेश्चन हो जाता है, अप्रोक्सीमेट लेने से कई बार कैलकुलेशन हो जाती है, तो 32 का डिवाइड 300 में करने की बजाय आप 30 का डिवाइड 300 में 10 टाइम जाएगा, तो 10 टाइम यहाँ पे लिख नहीं सकते, आप यहाँ पे 1 डिजिट ही लिख सकते हैं, तो 9 टाइम कर लो, 9 और 9 लिख दो। अब आप अगर 329 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2861। आपने कहा सर ये तो काम ईजी हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, कम आया ना। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चा, 9 3 1। अब इसको प्लस करके आगे करना चाहो तो कर सकते हो, 1.69 तक भी आंसर सही है। तो आपका जो आंसर आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.69। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप लिख भी सकते हो, सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी 1.69। देखो बच्चा तुम्हें सारी बातें बताई जाएंगी, आपको स्क्वायर रूट की रिक्वायरमेंट थी, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, नहीं याद होता कि कैसे पता करते, तो कोशिश की है मैंने। कैसी लगी तुम्हें कोशिश, कमेंट करके बताना मुझे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस पूछा है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो टेंशन भी होती है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट नहीं आता सर, दिक्कत वहाँ फंसे हुए हम। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को। तो अब अभी तो के लिए हम मीन और वेरिएंस ही पता कर लेते हैं। तो हमने कहा हमारा जो डेटा है वो ग्रुप डेटा है ना। अब QR तो ग्रुप डेटा है और क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है, तो अब तो हम थोड़ा सा और भी सोचना पड़ेगा, तो शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लासेज हमें गिवन है इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे, और फिर वो सेम फॉर्मूला जो शॉर्टकट में लगाते हैं, x बार विल बी a प्लस समेसन fi yi डिवाइड बाय n इंटू h। a हमारा अज्यूम मीन है और h हमारा क्लास विड्थ है, ठीक है ना। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, सब में 30 30 का गैप चल रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हमारा कैपिटल N है, जिसको आप समेसन fi भी लिख सकते हैं,
क्लियर है सबको। नाउ वेरिएंस कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा समेसन सिग्मा स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ओके, तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इसका ये स्क्वायर रूट लेके हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। हमने कहा देखो वैल्यूज तो वही चाहिए, बस एक नई वैल्यू चाहिए कि जो है एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें समेसन चाहिए होगा। तो हमने कहा चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यूज। तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं सर, जो भी क्लास है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मैंने कहा 0 + 30 हुआ, 30 में 2 का डिवाइड किया 15 आया। ओके, नाउ देखो इस 0 से 15 कितना आ गया, 15 आ गया, तो 30 में 15 ऐड कर दो, कितना हो गया 45। सिमिलरली 60 में भी 15 ऐड कर दो 75। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सम करके करोगे तब भी यही आएगा। 90 में 15 ऐड करेंगे 105 आएगा, 120 में 15 ऐड करोगे बच्चा 135 आएगा, 165 आ जाएगा और ऐसे ही 195 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ आई है, तो यहाँ पे आप सम ऑफ एफ आई लिख सकते हो, दैट इज एन, कैपिटल एन, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। क्लियर है। नाउ अब मुझे एफ आई इंटू वाई आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई इंटू वाई आई। कैसे करूँ सर, ये क्या कर रहे हो आप, एफ आई इंटू वाई आई, पहले वाई आई तो पता करो। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैंने कहा वाई आई कैसे लिखते हैं, तो वाई आई क्या होता है, यहाँ पे समझा रहा हूँ। वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। सर ये एक्स आई माइनस ए कहाँ से लाए हो आप, ए क्या होता है। मैंने कहा ए होता है अज्यूम मीन, मीन अज्यूम करो, और एच तुम्हारी क्लास विड्थ है, तो दैट इज क्लास की विड्थ 30 है यहाँ पे, ठीक है ना। 0 और 30 के बीच में 30 का गैप है, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए किसको अज्यूम करें, मैंने कहा सबसे बीच में डेटा कौन दिख रहा है, 105 दिख रहा है मेरे को, तो तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो ये आपका ए हो गया, तो ए कितना है आपका 105। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई आई कैसे पता करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई आई विल बी एक्स आई माइनस 105 डिवाइड बाय 30। क्लियर है क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 में से 105 अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 15 में से अगर आप 105 को माइनस करें और डिवाइड करें 30 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, -90/30, तो आंसर आया -3। अब कहीं कहेंगे नीचे -2 लिख दो, -1, बात तो सही है बट एक बार करके भी देख लिया करो। 45 में से माइनस करो 105 तो 60 आएगा, 60 में 30 का डिवाइड 2 टाइम तो -2 आ जाएगा, अरे -60 आएगा बच्चा। फिर ऐसे ही -1 आएगा, फिर 0, क्योंकि 105 में से 105 करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। और ऐसे यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि बच्चा इन सब में गैप 30 का ही है, इसलिए ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी कई बार बच्चे पूछ सकते हैं कि ऐसा ही क्यों आता है सर, तो मैंने कहा इन सब में गैप इक्वल चल रहा है, इस वजह से आता है। नाउ अब हमारे को एफ आई इंटू वाई आई पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कहोगे ये रहा एफ आई और ये रहा वाई आई, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो -3 से, तो दैट इज़ -6। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लो -2 से, तो ये भी आएगा -6, बराबर आ गए सर। फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये आएगा -5। 10 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो ये आएगा 0। 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 1 जा 3। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा 10। और 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 आ गया। नाउ आपका एफ आई वाई आई आ गया और हमें इसका समेसन चाहिए भाई, क्यों, मीन पता करने के लिए। तो आप माइनस वालों को ऐड करोगे तो माइनस का 17 आ रहा है, और प्लस वालों को ऐड करोगे तो प्लस का 19 आ रहा है, तो आंसर आ गया आपका प्लस का 2। नाउ मीन पता कर लेते हैं, तो हम कहेंगे देखो भाई मीन क्या होता है, मीन विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय एन इंटू एच। आराम से कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 105 है, प्लस एफ आई वाई आई 2 है, डिवाइड बाय एन की वैल्यू 30 है, 30 है ना, हाँ, इंटू 30। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, 30 है और ये एच की वैल्यू भी 30 है, तो सही है। तो 30 से 30 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 105 + 2 दैट इज़ 107। क्लियर है, ये हो गया आपका मीन। अब मीन ही पूछा था, अब हम वेरिएंस के लिए क्या करें सर, वेरिएंस के लिए तो एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ आई वाई आई को अगेन वाई आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो मेरा हो जाएगा एफ आई वाई आई स्क्वायर। बच्चा आप पहले वाई आई स्क्वायर की कॉलम बनाओ, फिर एफ आई को मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कर सकते हो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे -3 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ तो प्लस का 18 आएगा। ऐसे ही -2 ये यहाँ पे है तुम्हारा, ध्यान से देखो वाई आई यहाँ पे है, ठीक है ना। -2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6 के साथ तो प्लस का 12 आ रहा है। -1 को मल्टीप्लाई करें -5 तो आंसर आएगा +5। 0 × 0 0, 1 × 3 3, 2 × 10 20 और 3 × 6 18, 6 3 जा 18। नाउ इसका सम भी कर लेते हैं भाई क्योंकि काम आएगा। अब सारी डिजिट्स प्लस की हैं तो सम करोगे तो आंसर आएगा 76। अब आप बोलेंगे वेरिएंस कैसे निकालें, तो मैंने कहा देखो भाई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट में n इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो तो आपने कहा h स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर डिवाइड में n स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इंटू 30 n की वैल्यू है इंटू एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर 76 आया है माइनस समेसन ऑफ एफ आई वाई आई आया था हमारा कितना 2, तो इसका स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो यही कर देते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 30 स्क्वायर से तो 30 स्क्वायर डायरेक्ट हटा दो तो 1 आ गया, अंदर क्या बचेगा 30 × 76 किया मैंने तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 जा 18 कैरी 1 7 3 जा 21 और 2 2 22 0 2 2 8 0 -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से तो बहुत ही आसान आंसर हो गया 2 2 7 6। ये तुम्हारा आ गया वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते तो स्क्वायर रूट निकालते। बच्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछना मेरे से, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्लियर है सबको? आगे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हम प्रॉपर कैलकुलेट करना सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास डेटा ग्रुप डेटा है तो हम इसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो इस टेबल में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, पहले मीन पता करना है और वेरिएंस पता करना है। तो हम बोलेंगे मीन कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। तो एक्स बार विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाई एन इंटू एच। तो देखो यहाँ पे एच आपकी क्लास विड्थ होती है, एन आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ए आपका अज्यूम मीन होता है और वाई आई कैसे पता करते हैं, वाई आई विल बी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ अब हमारे को क्या करते हैं, वेरिएंस पता करना है। तो सिग्मा स्क्वायर इज एच स्क्वायर बाय कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एन इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। देखो बच्चा मैं यहाँ पे समेसन पे i इक्वल्स टू 1 to n नहीं लिख रहा हूँ, लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल्स टू 1 to n ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हमारे को क्या पता करना है, सबसे पहले हम कहेंगे देखो हमारे पास क्लासेज में डेटा गिवन है, क्लास की फॉर्म में डेटा गिवन है तो हमें मिड वैल्यू चाहिएगी। तो हम पहले मिड वैल्यू पता करेंगे दैट इज आवर एक्स आई, फिर एक्स आई आएगा तो हम उसमें से अज्यूम इन करेंगे। तो सारा प्रोसेस मैं नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। देखो भाई आपके पास क्लासेज है और ये फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं एफ आई लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ मिड वैल्यू पता करते हैं, क्या पता करते हैं, मिड वैल्यूज दैट आर एक्स आई। कैसे करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का प्लस किया, 0 + 10 10 हुआ, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पहले वाले के लिए लिख देता हूँ 0 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10/2। आंसर क्या आया, 5 आया। तो हमने कहा लोअर लिमिट से 5 ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब 10 से 5 ज़्यादा कितना होगा, 15 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, 10 + 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 होता है। तो इस 20 से भी 5 ज़्यादा लिख दो 25, 30 से भी 5 ज़्यादा 35, 40 से भी 5 ज़्यादा 45। क्लियर है, मिड वैल्यूज आ गई। ओके सर, नाउ अब क्या चाहिए, अब सर वाई आई चाहिए। वाई आई क्या होता है, देखो सर वाई आई होता है एक्स आई माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई आई विल बी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे एच तो हमारा क्या है, 10 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, 10 - 0 10 आ गया। नाउ अज्यूम मीन किसको ले भाई यहाँ पे, तो हमने कहा देखो यहाँ पे टोटल 5 ऑब्जर्वेशन और एकदम मिड ऑब्जर्वेशन 25 ही दिख रहा है, तो ए की वैल्यू ले ली हमने 25।
क्लियर है सबको? ठीक है, तो आपने लिखा YI क्या हो जाएगा, XI में से 25 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे उसको 10 से। तो हमने कहा 5 है मेरे पास, तो 5 में से 25 माइनस किया, डिवाइड में 10 लगाया, तो ये आया -20 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आ गया माइनस का 2। 15 माइनस 25 माइनस 10 आएगा, डिवाइड में 10 है 1, तो माइनस का 1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2, क्योंकि गैप इक्वल है। नाउ अब हम पता करते हैं FI इंटू YI, ठीक है, किसके लिए, मीन के लिए काम कर रहे हैं पहला हम। तो FI कितना है, 5 है, YI कितना है, -2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो आंसर आया माइनस का 10। फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आंसर आया -8। 15 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो आंसर आया 0, 15 लिख देता मैं गलती से। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 16 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हमारे को इसका सम करना है, तो देखो भाई यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स का भी सम करेंगे, तो माइनस का 18 आ रहा है और प्लस का कितना आ रहा है भाई, 28 आ रहा है, तो आंसर आ गया प्लस का 10। क्लियर है? अरे सम तो कर सकते हो, 28 माइनस 18 लिख लेना, एक ही बात है। और यहाँ पे मैं कैपिटल N की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 50। ओके, नाउ अब हम मीन पता कर लेते हैं। सबसे पहले मीन के लिए क्या लिखेंगे, x बार का फॉर्मूला होता है a प्लस समेसन FI इंटू YI डिवाइड बाय कैपिटल N इंटू H। वैल्यू रखता हूँ, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 25 है, प्लस समेसन FI YI आया है 10 आया है, डिवाइड बाय 50 इंटू H की वैल्यू भी क्या है, 10 है। क्लियर है? देखो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास बचा 25 इधर, और इस ब्रैकेट का आंसर आया 2, तो x बार कितना आ गया तुम्हारा 27। क्लियर है क्या यहाँ तक? मीन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमारे को वेरिएंस पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे FI YI स्क्वायर, FI YI स्क्वायर। कैसे करेंगे, मैंने कहा जो FI YI है इसको YI से वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो ईच टर्म को, तो आप कहेंगे -2 को मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ, तो आंसर आ गया +20। ओके, -1 को मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, तो आंसर आ गया +8। अब कोई बच्चे कहेंगे सर पहले मैं YI स्क्वायर पता करूँगा, फिर मैं उसको FI से मल्टीप्लाई करूँगा। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो, 0 ही आता है। फिर आप 1 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 आएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से तो 24 ही लिख रहा था मैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, तो आंसर आएगा 24। नाउ इसका भी हमें सम चाहिए भाई, तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 16 + 4 20 20 40 40 40 50 60 68 आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया बच्चा 68। नाउ हम वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो भाई सिग्मा स्क्वायर विल बी H स्क्वायर बाय कैपिटल N स्क्वायर इंटू N इंटू समेसन FI YI स्क्वायर, I की वैल्यू 1 से लेकर N तक, माइनस, ध्यान से देखना, समेसन FI YI होल स्क्वायर। यहाँ पे भी I की वैल्यू 1 से लेकर N तक। नाउ H स्क्वायर, तो H कितना है, 10 है सर, तो मैंने कहा 10 स्क्वायर डिवाइड बाय N कितना है, N तो सर 50 है, तो मैंने कहा 50 का स्क्वायर इंटू 50 मल्टीप्लाई विथ FI YI स्क्वायर का सम आया था 68, तो 50 मल्टीप्लाई विथ 68 माइनस FI इंटू YI की वैल्यू आई थी 10, तो यहाँ पे लिखोगे 10 स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलो अब देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 50 का स्क्वायर होता है 2500 इंटू, देखो 50 को 68 से मल्टीप्लाई करोगे 3400 आएगा, माइनस 10 का स्क्वायर 100, देखो 20 से 20 कैंसिल, तो बाहर तो 1/25 बचा, और ब्रैकेट के अंदर इसमें से माइनस करोगे तो 3300 बचेगा। अब इस 3300 को तुम ऐसा लिख लो, 33 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, और 25 से इसको 4 टाइम कैंसिल कर लो, तो आंसर आया 33 इंटू 4 दैट इज़ 132। दिस इज़ योर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है बच्चा, हर एक स्टेप को हमने आराम से सीखा है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता तो हम इसका स्क्वायर रूट करते तो 11.49 आता। टेंशन मत लो, कैसे करना है मैंने तुम्हें लॉन्ग डिवीजन से बताया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे भी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन
वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड, है ना। तो हमने कहा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हमसे शॉर्टकट मेथड में पूछना चाहता है तो हम जरूर बताएंगे तुम्हें। तो हमने कहा देखो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यूस हैं क्या, हाँ सर 70 से 75 है। फिर ये जो लो अपर लिमिट है दूसरी क्लास की लोअर लिमिट में भी दिख रहा है मुझे, तो सेम प्रोसेस में चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है। नाउ हम मीन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मीन विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय कैपिटल एन इंटू एच। यहाँ पे तुम्हारा जो वाई आई है वो क्या होगा बच्चा, वो होगा तुम्हारा एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। एच आपकी क्लास विड्थ है, ए आपका अज्यूम मीन है और एन आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नाउ हम वेरिएंस पता करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर बाय कैपिटल एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन इंटू समेसन आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक लिखना चाहो लिख दो, एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन आई की वैल्यू 1 से एन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए जिसको मैं सिग्मा बोलता हूँ तो वो मेरा आएगा अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर, या फिर इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा किसका, वेरिएंस का, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। ठीक है ना। तो ये 3 तरीके हमें करने हैं, तो हमने करते आए हैं, तो घबराने की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस ये ज़रूर देख सकते हैं कि सर हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा अब की और बड़ा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से देखो मैं एक एच की वैल्यू बता सकता हूँ तुम्हारे को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 75 माइनस 70, तो आंसर आ गया 5। तो आपकी क्लास विड्थ तो आपने पता कर ली, एच की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखो आराम से। हमने कहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ आई है हमारा, यहाँ पे मैं स्मॉल सा एफ आई लिख देता हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले मिड वैल्यूज चाहिएंगी क्लासेज की। तो मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं भाई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। 70 प्लस 75 प्लस किया तो 145 आया सर, और 145 में अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 72.5। अब मैंने कहा देख बच्चा 70 से 72.5 कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है, तो 75 में 2.5 ऐड करोगे कितना आएगा, 77.5 आएगा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है बच्चा, आप है ना जो क्लास विड्थ होता है उसका हाफ करके ऐड कर दो लोअर लिमिट में, ये भी समझाया जा सकता है तुम्हारे को। क्या किया मैंने, क्लास विड्थ का आधा कर लो, हाफ कर लो और उसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो आपकी मिड वैल्यूज आ जाती है। ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। तो अब मैं 80 में 2.5 प्लस कर रहा हूँ तो बच्चा 82.5 आएगा। सिमिलरली 85 में प्लस करेंगे तो 87.5 आएगा। फिर 90 में प्लस करोगे तो 92.5 आएगा, 97.5 आ जाएगा, फिर 102.5 आएगा, ऐसे ही 107.5 और लास्ट में 112.5। क्या बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो फिर अब देखो क्या करना है, सर वाई आई पता करना है। मैंने कहा ए लो, पहले अज्यूम मीन बताओ कितना है मेरा। तो मैंने कहा अज्यूम मीन बीच का कोई डेटा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 5th ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो ये हमारी 5th ऑब्जर्वेशन है, इसको हम अज्यूम मीन ले लेते हैं, दैट इज़ 92.5। अब मुझे क्या पता करना है, वाई आई पता करना है। तो वो क्या होगा मेरा, वैसे तो एक्स आई माइनस ए बाई एच होता है, एच हम पता करके आए हैं 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाई आई विल बी एक्स आई माइनस 92.5 डिवाइड बाय 5। अब देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ। 72.5 में से माइनस कर लो बच्चा 92.5 को डिवाइड कर दो 5 से। ओके, तो देखो माइनस करोगे तो 20 आएगा, 20 माइनस का 20 डिवाइड बाई 5, तो आंसर क्या आ गया, -4। तो इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ -4 लिख रहा हूँ। ठीक है ना। अब तुम्हें डायरेक्ट समझाऊंगा। देखो 72.5 और 92.5 में कितने का डिफरेंस है, 20 का, -20 आया, और -20 में 5 का डिवाइड करोगे -4 आएगा। और यहाँ पे देखो अब तुम चाहो तो नीचे लिख सकते हो क्योंकि गैप सब में सेम है, 5 का ही गैप है, तो आप लिखोगे -3 -2 -1 और 0। वैसे भी चेक कर सकते थे, 77 में से 92.5 माइनस करोगे तो माइनस का 15 आएगा, और माइनस के 15 में 5 का डिवाइड करोगे 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 आ रहा है, 82.5 और 92.5 में -10 का गैप है, -10/5 करोगे तो -2 आएगा। क्लियर है। नीचे ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 क्योंकि प्लस में वैल्यूज है। नाउ अब हमारे को एफ आई इंटू वाई आई पता करना है। क्या पता करना है, एफ आई इंटू वाई आई। कैसे करेंगे, मैंने कहा ये रहा तुम्हारा एफ आई, ये रहा तुम्हारा वाई आई, तो -4 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से,
तो आ गया माइनस का 12। सिमिलरली -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये भी आएगा माइनस का 12। क्लियर हो रहा है। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -2 × 7 लिख देता हूँ, माइनस का 14। फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो आंसर आएगा माइनस का 7। यहाँ पे 0 है तो मैं 0 ही लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 1 जा 9। फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 जा 18। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 जा 12। क्लियर है। अब मुझे FI/YI² भी चाहिएगा, बट उससे पहले मैं मीन पता कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहूँगा इस ब्रैकेट का या इस कॉलम का सम चाहिए मुझे, तो प्लस की वैल्यू अलग, माइनस की वैल्यू अलग। तो प्लस का तो आ रहा है बच्चा 51 और माइनस की वैल्यूज़ का सम आ रहा है 45। तो बताओ आंसर कितना आया? प्लस का 6 आया। ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर लेते हैं भाई, साथ में लगे हाथ, तो यह आंसर आएगा 60। यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? 60। तो मीन तो पता कर सकते हो। तो आपने कहा देखो भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है? A + समेसन FI/YI डिवाइड बाय कैपिटल N × H। मैंने कहा A कितना था तुम्हारा? तो आपने कहा A की वैल्यू तो सर हमारी 92.5 है। मैंने कहा वेरी गुड। प्लस समेसन FI/YI 6 आया है, तो 6/60 × H की वैल्यू 5 है। देखो 6 से नंबर 10 टाइम कैंसिल और 5 से नंबर 2 टाइम कैंसिल, तो आपके पास आया 92.5 प्लस 1/2 और 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ क्या? तो 92.5 प्लस 0.5। तो यहाँ से आपका x बार दैट इज़ योर मीन कितना आ गया? 93 आ गया। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं है किसी को मीन में? तो चलो फिर नाउ अब हम बात करते हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो FI/YI², ये I कहाँ चला जाता है यहाँ से? FI/YI², तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FI और YI। कैसे करेंगे सर कैलकुलेट? मैंने कहा देख FI/YI है, इसको YI से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 12 से, तो प्लस का 48 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? ऐसे ही -3 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 12 से, तो प्लस का 36 आ जाएगा। फिर माइनस के 2 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 14 के साथ, तो प्लस का 28 आ जाएगा। और -1 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 7 के साथ, तो प्लस का 7 आ जाएगा। 0 को 0 से करोगे 0 ही आएगा। 1 को 9 से फिर से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो 24 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3 को मल्टीप्लाई करो 18 से बच्चा, तो कितना आएगा? 54 आएगा। और फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 48 आ गया। अब मुझे बस इसका सम भी चाहिए, तो मैं यही लिख देता हूँ। सम देखो कितना आ रहा है, सारी वैल्यूज प्लस में, सभी किस में? प्लस में, तो इस सब का सम आएगा 254। बस यही चाहिए था हमारे को। तो हमने कहा देखो भाई अब बात करते हैं वेरिएंस की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ σ² की वैल्यू होती है H²/N² N × समेसन FI/YI² माइनस समेसन FI/YI²। ठीक है, तो देखो भाई H² मतलब 5² डिवाइड बाय N की वैल्यू 60 है, तो 60 का स्क्वायर इंटू कैपिटल N की वैल्यू 60 है सर। मैंने कहा ठीक है रख दो, इंटू FI/YI² का सम 254 आया था लास्ट वाले कॉलम, माइनस इसका सम कितना आया था? 6 आया था, तो आप लिखोगे 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है, इनटू में क्या चल रहा है भाई? देखो 60 को मल्टीप्लाई करो 254 से, तो आंसर आएगा 15,240 माइनस 36। ओके, अब देखो तुम कैंसिल करना चाहो तो नीचे कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा देखो 3600 है, इसको ऐसे लिखता हूँ 25/36 × 100 और इनटू में ब्रैकेट में इसमें से माइनस करोगे तो 15204 आएगा। इतना सब्ट्रैक्शन तो आता होगा। चलो देखो 25 से नंबर 4 टाइम कैंसिल और ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कैसे देखो? क्योंकि लास्ट में 04 है, लास्ट की 2 डिजिट अगर किसी नंबर की 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है। 3 4 जा 12, 3 8 जा फिर 0 और फिर 1। अब तुम्हारे पास आंसर आया 3801 डिवाइड बाय 36। अब तो सर हमारे को डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो इसका डिवाइड करोगे ना बच्चा तो आपका आंसर आएगा 105.583333 ऐसे चलेगा।
जिसको तुम देखो इस 3 की वजह से इस 8 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ी होती तब हम 8 में +1 करते। अब कुछ नहीं करेंगे, एस्टिमेशन बोलते हैं ना इसको, तो 105.58। तो आपका जो वेरियांस है वो कितना आ गया, 105.58 आ गया। अब वेरियांस आने के बाद क्या चाहिए सर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब इसका क्या चाहिएगा, स्क्वायर रूट चाहिएगा। तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 105.58। अब तुम्हें मैं फिर से बताता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। देखो आपके पास जो नंबर है उसको लिखो, लिख लिया। अब डेसिमल के बाद में उधर पेयर बनाओ 2 2 के, इधर 2 का पेयर बनाया तो 05 बना, फिर 1 था, इसके आगे मैंने 0 लगा लिया। नाउ अब मुझे चेक करना है कि 1 किसके स्क्वायर के पास में, तो आपको पता ही है 1 तो 1 के स्क्वायर के पास में, तो 1 1 आ गया, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 आ गई, 1 में से 1 गया 0, नेक्स्ट पेयर लेके आए क्या है 05 आया, और 1 + 1 2। अब देखो सर मैंने लास्ट डिजिट छुपाई तो मेरे पास 0 0 बचा, 2 का डिवाइड 0 0 में कितने टाइम, 0 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 0 टाइम डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सेकंड डिजिट 0। तो अब वापस अपडेट किया तो 5 आया। डेसिमल है तो ऊपर ले जाओ डेसिमल को, और नेक्स्ट डिजिट का पेयर 58 नीचे ले आओ, 20 + 0 20 हो गया, 20 + 0, ध्यान से सुनते जाना बातों को। अब मैं लास्ट डिजिट फिर छुपा रहा हूँ, 8 को छुपा लिया, 55 में 20 का अप्रोक्सीमेट डिवाइड 2 टाइम ही जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे भी 2 लिखो। चलो अब देखो तुम सोच भी सकते हो कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 के आसपास रहे, तो आपने कहा 2 2 जा 4 और 3 से करूँगा तो 6 आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही रख लेते हैं। तो उस बेसिस पे भी तुम यहाँ पे 2 चेक कर सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा 404, माइनस करो भाई, 4 5 1 आया, और यहाँ पे 204 हो गया, सम कर लिया, तो नेक्स्ट डिजिट क्या आई थी 2 आ गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब सर देखो डिजिट तो खत्म हो गई, डेसिमल लगा हुआ है तो पेयर में 0 मिलेंगे तुम्हारे को। अब 204 का डिवाइड लास्ट डिजिट छुपाओगे तो 1540 होगा। मैंने कहा इसको 1500 अज्यूम कर लो और इसको 200 अज्यूम कर लो। 200 का डिवाइड 15 में कितने टाइम जाएगा, या 1500 में, आप कहोगे लगभग 7 टाइम जा रहा है सर। मैंने कहा वेरी गुड, तो 7 लिख दो यहाँ पे। अब तुम सोच भी सकते हो 7 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 के आसपास रहे, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2047 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14329 आता है, तो यहाँ पे आपकी डिजिट आ गई 7। अब देखो कई बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ के आ जाएंगे, मैं कहूँगा यहाँ पे भी गलत तो नहीं होगा इसका आंसर, अगर आप 10.27 लिखते हो तो गलत तो नहीं है, बट एक बार आप नेक्स्ट डिजिट भी चेक कर सकते हो। तो आप इसको एक बार प्लस कर रहे थे, फ्री बैठे थे, तो आपने कहा ये आएगा 4502, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, 1 आया, फिर 7 आया, फिर 0 आया और फिर 1 आया, डेसिमल लगा था तो 2 0 मिल गए मेरे को। अब मैंने कहा 2 का डिवाइड करना है और 10 है यहाँ पे, भाई फर्स्ट 2 डिजिट ही देख लो ना, 2 का डिवाइड 10 में करना है तो 5 टाइम जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 5 ही लिखूँगा। और वैसे भी 2054 का डिवाइड 10710 में करना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था, बट अप्रोक्सीमेट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो हम कर ही सकते थे, ठीक है ना। इसको 2000 मान लेते, उसको 10,000 मान लेते, तो भी 5 टाइम ही जाता। अब बच्चा 5 टाइम डिवाइड जा रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 102725 आया, मतलब इससे कम ही आया, तो यहाँ पे 5 आ गया। इस 5 की वजह से इस डिजिट में +1 हो गया। तो इसका आंसर अगर कोई बच्चा ये लिख के आता है तो भी सही है, और ये लिख के आता है तो भी सही है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 10.28। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी, कैसे हमने की है। और देखो बच्चा, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, है ना। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएं। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं हमें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल्स इन मिलीमीटर ड्रॉन इन ए डिजाइन आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो आपके सर्कल्स हैं उनकी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डायमीटर पता करनी है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता करना है गिवन डेटा का। तो ये जो डेटा है ये हमारा ग्रुप डेटा है, बट क्या ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में है या कंटिन्यूस डेटा है क्या? सर ये कंटिन्यूस तो नहीं लग रहा। मैंने कहा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है उसमें फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट के बराबर तो नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में गैप कितने का है, 1 का है, हाँ या ना बोलो। फिर ऐसे ही मैंने सिमिलरली नेक्स्ट में भी चेक किया, उसमें भी 1 का था, नेक्स्ट में भी 1 का है और नेक्स्ट में भी 1 का है, तो सब में 1 का ही गैप है। तो हम क्या करते हैं, ये जो
37 माइनस 36 आया था, इसका हाफ करेंगे तो दैट इज़ 1/2, दैट इज 0.5। तो ये जो 0.5 है ना, ये लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, पीछे लाएंगे, उसको तो लाएंगे पीछे और अपर लिमिट को लेके जाएंगे आगे, जिससे क्या होगा कि 37 पीछे आएगा तो 36.5 बनेगा और 36 थोड़ा आगे जाएगा तो 36.5 बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम क्या होना चाहिए सर, जो क्लास है ना उसकी अपर लिमिट दूसरी उससे अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तो हम डेटा को कंटिन्यूअस बोल देते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होता है कि कितना गैप है वो गैप ढूंढना होता है और उसका हाफ करके अपर लिमिट में ऐड करना होता है, लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट करना होता है। इस चीज़ को ऐसे दिमाग में रखो, अपर लिमिट को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट को थोड़ा पीछे कर लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, जिससे क्लास की जो विड्थ है उसमें भी चेंज नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखना साथ में, ये छोटी छोटी बातें क्लास 10th में सीखी होगी तुमने, अभी तो तुम्हें इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया करवाया गया है, बट मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो 0.5 क्यों प्लस और क्यों माइनस करते हैं, ताकि क्लास विड्थ भी डिस्टर्ब नहीं हो और साथ में हमारा डेटा भी कंटिन्यूअस बन जाए। अब हमारे को इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पता करना है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे मीन तो बहुत ही आसान है। कैसे बोला, a प्लस समेसन fi yi डिवाइड बाई n इंटू एच करेंगे, जहाँ पे h हमारी क्लास विड्थ रहेगी, n हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और yi हम पता करेंगे सर। मैंने कहा yi कैसे पता करते हैं, तो आपने कहा yi का फॉर्मूला होता है सर xi माइनस a अपॉन h। तो ये a क्या है, तो आपने कहा a हमारा अज्यूम मीन रहता है, हम मीन को अज्यूम करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। फिर आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन पता करने के लिए पहले मैं वेरिएंस पता कर लूँगा। वेरिएंस होता है h स्क्वायर बाय कैपिटल N स्क्वायर इंटू n इंटू समेसन fi yi स्क्वायर माइनस समेसन fi इंटू yi होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है और इस समेसन में भी i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होती है। क्लियर है सबको। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, n की वैल्यू 5 रख सकते हो, स्मॉल n की वैल्यू। क्लियर है क्या सबको। अब यहाँ से बच्चा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, जिसको तुम बोलोगे स्क्वायर रूट निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर का, या फिर कोई बच्चा बोल भी सकता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है ना, वेरिएंस। ओके, तो हमने कहा इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो इतनी तो आनी थी समझ में। तो हमने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करोगे, बोला सर सबसे पहले हम हमारी क्लासेस को मॉडिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड क्लासेस, ठीक है ना, मॉडिफाइड क्लासेस। क्लासेस को मॉडिफाई करेंगे तो हम लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 32.5 और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5। सिमिलरली इधर भी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो 36.5 होगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे तो 40.5 हो गया। फिर 41 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5 होगा और ये कितना हो जाएगा 44.5। तुम यहाँ से भी लिख के देख सकते हो, यहाँ पे 44.5 लिख दोगे, ये वाली लिमिट क्लास है, और यहाँ से आएगा 48.5। जैसा तुम्हारा मन करे, बस समझ में आना चाहिए। 48.5 माइनस पॉइंट है यहाँ पे और ये हो जाएगा 52.5। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक नया कॉलम बनाया हमने, लास्ट एक्सरसाइज में भी था ऐसा क्वेश्चन, है ना, कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने किया था, उसको मॉडिफाई किया था, यहाँ पे भी करना पड़ा। चलो फिर अब क्या करेंगे, अब हम मिड वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमारे काम की है। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं भाई, बताओ जल्दी से। मिड वैल्यूज़ के लिए सर हमारे पास जो क्लास होती है ना, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं। तो मैंने कहा 32 और 36 को ऐड करोगे कितना आएगा 68 और 0.5 1 बन जाएगा तो 69 हो गया। तो मैंने कहा 69/2 कितना होता है सर, सारा काम डेसिमल में ही होगा क्या अब की बार, मैंने कहा हाँ, तो ये हो गया आपका 34.5। सिमिलरली 36 और 40 को ऐड करोगे तो 76 प्लस 1, क्योंकि 0.5 भी तो ऐड होंगे, तो ये हो गया 70 कितना हो गया था 77, तो 38.5 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम सबकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो 4 का गैप आ रहा है तो ये हो जाएगा 40, और ऐसे भी देख सकते हो 36.5 से 38.5 बनने में कितना टाइम लगा, 2 का टाइम लगा ना। तो यहाँ पे 40.5, यहाँ पे हो जाएगा 42.5, यहाँ पे 44.5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 46.5, यहाँ पे 48.5 है तो ये हो जाएगा 50.5। क्लियर है सबको। चलो फिर हमने कहा बात तो समझ में आ रही है, कैलकुलेशन जल्दी भी हो जाती है। अब हम पता करते हैं वाई आई को। तो वाई आई का फॉर्मूला लिखवाया था क्या मैंने तुम्हें, हाँ सर वाई आई का फॉर्मूला लिखवाया था आपने। मैंने कहा इसमें पहले ए चाहिए और एच चाहिए, तो आपने कहा एच तो अभी पता करके बताते हैं। देखो सर इसको देखकर एच पता करेंगे, 32.5 और 36.5 में कितने का गैप है सर, 4 का गैप है। तो मैंने कहा देख भाई तेरा जो एच आया है वो तो आ गया 4,
और क्या चाहिए तेरे को, ए चाहिए, तो अज्यूम मीन कर लो। तो सर ये मिड वैल्यू दिख रही है मेरे को, तो ये हमारा ए हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए कितना हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा ए ले लो तुम इसको। और एच की वैल्यू कितनी ले रहे हो भाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एच की वैल्यू हम ले रहे हैं सर कितनी, 36.5, 32.5 में गैप है 4 का, तो एच हमारा 4 रहेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो फिर आपने कहा अभी लिख देता हूँ सर, वाई आई हो जाएगा एक्स आई में से माइनस करना है 42.5 और उसको डिवाइड कर दूंगा 4 से। मैंने कहा पहले वाले में बता 34.5 और 42 में कितने का गैप है, तो आपने कहा 8 का गैप है, -8 का, और -8 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2। 42.5 और 38 में कितने का गैप है, 4 का, -4 का, तो -4 में 4 का डिवाइड करोगे -1। अरे सर अब तो मैं समझ गया, यहाँ पे 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है। मैंने कहा वेरी गुड। अब क्या करना है, अब सर हमारे को एफ आई इंटू वाई आई पता करना है। तो एफ आई तो ये रहा, वाई आई का सॉरी वाई आई तो यहाँ पे एफ आई का है, ये रहा आपका एफ आई, नंबर ऑफ सर्कल्स। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, 15 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर आ गया -30 बच्चा। ठीक है, आराम से आराम से। फिर हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आंसर आ गया -17। फिर 21 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 22 को 1 से करोगे, तो आप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 22 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 22 आया। फिर मुझे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 2 जा 50 हो गया सर। क्लियर है। अब मुझे देखो सर मीन पता करना है, तो मुझे पहले इसका सम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसका सम करने के लिए नेगेटिव वालों को ऐड करोगे तो माइनस का 47 आ रहा है, और पॉजिटिव वालों को ऐड करोगे तो प्लस का 77 आ रहा है। तो आंसर कितना आया सर, 72 आ रहा है बच्चा, 72 आ रहा है यहाँ पे। तो 72 और अब माइनस करोगे तो 25 बचा। क्लियर है क्या सबको, 25 बचा है। तो हमने कहा अभी मीन बता देते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय कैपिटल एन इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू हमारी है 42.5 बचा, प्लस समेसन एफ आई वाई आई 25 आया है, और एन की सम लिखा क्या अपन ने, नहीं एन का सम तो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो एन का सम आ रहा है 100। ठीक है ना, तो एन आ रहा है 100, तो आप लिखोगे 100 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 4। देखो 25 से 100 4 टाइम, और 4 से 4 भी कैंसिल, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 बची, तो आप लिखोगे 42.5 प्लस 1, तो आंसर आ गया 43.5। तो x बार, तो आप मीन डायामीटर लिख सकते हो यहाँ पे कि मीन डायामीटर कितनी आई है हमारी, मीन डायामीटर हमारी भाई सर कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये 43.5 mm आई है, क्योंकि मिलीमीटर में बताई थी ना उसने, मिलीमीटर में है। तो मीन डायामीटर कितनी आई है, 43.5 mm मिलीमीटर। क्लियर है सबको। चलो अब डेविएशन का काम करते हैं। तो डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को बस एक कॉलम और बनाना है, एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, एफ आई वाई आई को फिर से वाई आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -30 के साथ, तो प्लस का 60 आएगा। ठीक है, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 17 के साथ, तो प्लस का 17 आएगा, 0 को 0 से 0 ही आएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई अगेन 22 से किया तो 22 आया, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो आया 100, और बच्चा इन सभी का सम कितना आ रहा है, 199। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको। चलो फिर अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं ना, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर बाय कैपिटल एन स्क्वायर इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। क्लियर है। चलो फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से n लिख सकते हो बच्चा, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 से n। नौ एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय n 100 है, तो 100 का स्क्वायर लिखोगे, ब्रैकेट में 100 मल्टीप्लाई विथ एफ आई वाई आई स्क्वायर 199 आया है, माइनस समेसन एफ आई वाई आई का सम 25 आया था, तो 25 का स्क्वायर। ओके, नाउ देखो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर 2 और 2 40, ब्रैकेट में इसका आंसर आएगा 19900, मल्टीप्लाई किया माइनस 625 का स्क्वायर। अब तुम चाहो तो कैंसिल कर सकते हो 100 को, बट अभी नहीं करेंगे, ध्यान से सुनो। 16 बाय 1 2 3 4 जीरोज़, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 19275
मल्टीप्लाई कर लो किसको 16 को 19,275 से, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 308,400 डिवाइड बाय 12340। देखो 20 से 20 कैंसिल, 100 है और ऊपर है 3084, तो आपका सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 3084 डिवाइड बाय 100। तो क्या बच्चा मैं इसको 30.80 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर ये तो वेरियांस आया है, हमें क्या चाहिए? हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। मैंने कहा अभी बताता हूँ, घबरा क्यों रहे हो, जल्दी मत करो। क्या नहीं करनी है? जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना, वहाँ पे करेंगे आराम से। तो क्या करना है मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। तो मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3084। अब मुझे सर इसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो मैंने कहा अभी करके दिखाता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। 30.84 है, पेयर बनाओ, इधर भी पेयर बन गया और इधर भी पेयर बन गया। डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद में पेयर बनाते हैं, ठीक है। नाउ 30 देखो किसके स्क्वायर के पास में, तो सर 5 के स्क्वायर के पास में, तो 5 5 25 यहाँ लिखेंगे और 5 और 5 का सम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आ गई 5। नाउ 30 में से 25 माइनस करोगे 5 आएगा, डेसिमल को ऊपर भेज दो, 84 को नीचे ले आओ, पेयर लेके आते हैं नीचे। अब 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? यहाँ पे सोच सकते हो, देखो यहाँ पे तुम्हें एक डिजिट रखनी है, यहाँ पे डिजिट रखनी है, दो तरीके से कर सकते हो। या तो 4 को छुपा के 10 का डिवाइड 58 में करो, या फिर ये सोचो कि यहाँ पे कोई नंबर आएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ कि 500 के पास में है, मतलब 5 के पास में है। तो आप सब सोच पा रहे होगा कि सर 5 ही रखने वाले हो। मैंने कहा हाँ रखने वाला तो 5 ही हूँ। वैसे भी चेक कर सकते हो 58 में 10 का डिवाइड कितने टाइम जा रहा है, लगभग 5 टाइम जा रहा है। तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे 5, मल्टीप्लाई करोगे 525 आएगा, सेकेंड डिजिट आ गई आपकी 5। ना इन दोनों को प्लस कर लो, 110 आ गया, सबट्रैक्ट करो भाई। तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, इधर तो 0 ही है। अब सर डेसिमल लगा हुआ है तो 2 0 मिलेंगे, ये ध्यान रखना, डबल 0 मिलते हैं क्योंकि पेयर में मिलते हैं यहाँ पे सब कुछ। नाउ मैंने कहा फिर से मैं 110 का डिवाइड 590 में करूँगा, तो 590 में 110 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम ही जाएगा, 6 टाइम तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैंने कहा 5 टाइम जाएगा तो अगेन 5 लिखेंगे यहाँ पे। और तुम सोच भी सकते थे 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 के साथ, 1 को किससे करूँ, 5 से करूँगा। तो ये भी आंसर आएगा बेटा 5505, माइनस कर लो 5 9 और 8 में से 5 गए 3 आए, तो नेक्स्ट डिजिट भी 5 आ गई। अभी भी रुको, नेक्स्ट डिजिट और पता करेंगे, फिर हम कलाकारी करेंगे। हमने कहा 2 0 लगा देता हूँ और यहाँ पे इसका सम करूँगा 1 1 1 0 आ गया। अब मैं देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो 3 से ही करोगे, सीधी सी बात है, चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 3 3 9 0 3 3 3, अगर 4 रख देते तो 4 ही आता भाई साहब, और 4 इससे बड़ा आता। तो हमने कहा यहाँ पे 3 आ रहा है। अब हम आगे कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, तो हमने कहा इसका आंसर आ रहा है 5.553। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी 5.55, ठीक है। तो यहाँ पे तुम मिलीमीटर भी लगा सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, है ना, और वो किस में पूछा है आपको, और सर्कल्स के बारे में, तो मिलीमीटर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या, सबको समझ में आया क्या? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। वीडियो कैसे लगे यार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे हैं, पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आपको क्लास 11 के किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चेक करना है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें तुम्हारे काम की हैं, आपको अपडेट्स भी दिए जाते हैं इस चैनल के ऊपर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी आपको। एक्सरसाइज 13.2 इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। थैंक यू।